कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे। तो मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम है श्रीप्रिय सतपथी। मैं कटक की रहने वाला हूँ। मेरा फादर टीचर थे और इस कटक में, और हम लोग इस कटक में जन्म हुए, और जन्म होने के बाद हम लोग गांव में, हमारा बहुत सारे जमीन है, तो उसको देख रखाव करने के लिए तो पिताजी, मेरा माताजी उधर चले गए मैनेजमेंट करने के लिए। और उसके बाद मैंने जब फिफ्थ सिक्स क्लास हुआ, मैंने फिर कटक आ गया, और पढ़ाई भी यहाँ पे हुआ। और जब पढ़ाई खत्म हुआ सर, उस समय पिताजी की रिटायरमेंट हो चुकी थी, और हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कम हो गया था उस समय, और दो बहनों का शादी भी हो चुका था, और हम लोग जो चार भाई बहन है, मैं सबसे छोटा था। तो ये ये जो था उस समय, मेरा माता जी का तबीयत भी बिल्कुल खराब हो गया था। मतलब वो बेड में थे। मतलब जिस प्रकार एक सिचुएशन था, जिस सिचुएशन में हम गुजर रहे थे उस समय, तो हम लोग, मेरा पढ़ाई भी खत्म हो गया था उस समय, माता जी का भी तबीयत खराब था, और दोनों बहनों का भी, पिताजी का जितना भी पैसा था वो पैसा भी उसमें भी लग चुका था। और गांव में भी एक मकान हमने शुरू कर दिए थे। उस प्रकार जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देखते हुए मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अभी जो भी करूंगा खुद के दम पे करूंगा, पिताजी से एक पैसा नहीं लूंगा, तो खुद के दम पर करूंगा। ये एक सोच था मेरा। और मैं चाहता था उस समय पिताजी से कुछ पैसा लाके या जमीन को बेच के कुछ भी बिजनेस में शुरू करने के लिए मैं कर पाता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने सोचा कि नहीं, जो भी करूंगा खुद के दम पे करूंगा, और खुद के दम पे करके दिखाऊंगा। और सर, मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो सपना है, तो आज सुरेंद्र जी एक कदम मुझे आगे बढ़ा दिए। मेरा ये सपना, मुझे बहुत सारे लोग जाने और मैं भी कुछ लोगों को जानूं, मतलब पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान हो, तो ऐसा एक सपना था। आज सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपने कुछ कदम मेरा बढ़ा दिए हैं, तो इसके लिए मैं आभारी हूँ सर आपका। तो एक्चुअली सर, इस प्रकार एक परिस्थिति था हमारा परिवार में, और मैंने सोचा कि मैंने शुरू करूँ। तो करने के लिए मैंने नौकरी के विरोध में था, तो नौकरी इच्छा नहीं था। लेकिन शुरू शुरू में क्या करें, पैसा तो नहीं था, तो मैं तो घर से पैसा नहीं लाया। तो मैंने शुरू किया, एक मार्केटिंग जॉब मैंने शुरू किया। एक हमारा यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का एक पेपर है, संवाद। उस पेपर में एक मार्केटिंग का काम मैंने किया। तो उनका जो सब्सक्राइबर था उस समय, एक प्रोजेक्ट में हम काम किए। और एक ऐसे एक मजे की बात है, देखिए, जब वो इंटरव्यू हुआ था उस समय, तो मैं जब गया था तो उस समय इंटरव्यू उनका खत्म हो चुका था। तो मैंने गया था एक नौकरी के लिए। तो मैंने जब उन्होंने, एक बंदा था, उन्होंने बोले कि एक हमारा यहाँ पे एक चल रही है, प्रोजेक्ट चल रही है, उसमें अगर काम करेंगे तो आपका हो जाएगा ना, मतलब आप इनकम भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जो भी है काम कर लेते हैं। और मैंने सुबह से जाते हैं और शाम को आते हैं, दिन भर पूरा का पूरा काम करते हैं। और महीने भर में जितने उनका इंटरव्यू दे के पास किए थे, तो उसका जितना काम होता था, उससे ज्यादा मेरा काम होता था। तो जो मेरा जो साथी थे, उन्होंने सोच रहे थे कि ये श्रीप्रिय सतपथी कौन है, ये तो कभी ऑफिस आते नहीं। तो हमारा जब था फील्ड में था। तो जब मतलब सबसे ज्यादा हमारा मेरा टारगेट था, वो टारगेट कंप्लीट हो चुका था। तो उसके बाद प्रोजेक्ट खत्म हुआ, मैं एक मार्केटिंग जॉब में आ गया। और मार्केटिंग जॉब में मैंने आया था, तो उसका काम था जमीन को बेचना। मतलब रियल इस्टेट का मार्केटिंग मेरा जॉब था। तो उस जॉब में मेरा पसंद का वो जॉब नहीं था। मैं भी उसमें इतना नहीं कर पाया। और भगवान का आशीर्वाद से एक आदमी मुझे इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करने के लिए आए। तो एक्चुअली सर, इस बिजनेस का जो फंडा है, इस बिजनेस का जो
ताकत है, इस बिजनेस का जो महान रूप है, उस समय मैंने नहीं देखा था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना था, उसके नहीं पढ़ा था उसके बारे में। तो जब वो व्यक्ति ने मुझे आए थे ज्वाइनिंग करने के लिए, तो मैं ज्वाइनिंग करने के लिए वो राजी नहीं था। मैं एक ऐसा मन में मेरा था कि क्या करें, ये तो काम नहीं हो पा रहा है, तो देखेंगे उसको किसे बढ़ाएंगे, ये ऊपर से भी टारगेट आता है, तो ये सब जो होता है तो मैं बहुत मतलब ठीक ठाक नहीं लगता है, लगता था उस समय मुझे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, उस बंदे ने मुझे ज्वाइनिंग किया, और ज्वाइनिंग करके जब ज्वाइनिंग करने के लिए आए हैं, तो उस समय मैंने क्या किया, ज्वाइनिंग तो कर लिया लेकिन काम नहीं किया। तो उनके पीछा छोड़ने के लिए मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, और मैंने उस समय कटक में एक डिपो था, उस डिपो में किट खरीदा था, मैं खरीदा, और उसके बाद ज्वाइनिंग हो गया, और उसने मेरा पीछा नहीं छोड़े। मैंने सोचा कि मेरा पीछा छोड़ जाएगा, लेकिन नहीं छोड़े। तो उन्होंने, मैं जब जहाँ नौकरी कर रहे थे उस जगह में उन्होंने आए, और बार बार डेली 10 बजे वो आए हैं, और मुझे देख के बोलते हैं कि इस बिजनेस का बहुत बड़ा रूप वो बोलते हैं। मैंने मैंने सोचा कि नहीं, ये बिजनेस तो नहीं चलेगा, मेरे से नहीं होगा। तो इस प्रकार को एक चिंतन में, तो उन्होंने एक दिन मुझे बोले कि एक मीटिंग हो रहा है भुवनेश्वर में, रविंद्र मंडप में एक मीटिंग था, उस मीटिंग में जाइए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप, मैं नहीं आऊंगा, दोबारा नहीं आऊंगा। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा सौदा है, तो मैंने क्या किया कि राजी हो गया, और राजी हो गए। मैं मीटिंग जब देखा उस दिन स्वर्गीय सतीश पंडित जी का प्रोग्राम था, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा सोच को बदल दिया। तो मैंने सोचा, देखिए सर, उस समय मैं जहाँ पे नौकरी कर रहा था, उस समय मेरा ऊपर एक ब्रांच मैनेजर था। हम लोग जितने लोग थे, तो हमारा जो टारगेट होता था, तो उस टारगेट को मिला के ब्रांच मैनेजर का टारगेट होता था। आपका वॉइस ब्रेक हो गया। सारा बहुत सारे टारगेट भी मतलब इस तरह इस समय, और जो ब्रांच मैनेजर है, तो उस ब्रांच मैनेजर मतलब 6-7 ब्रांच हमारा था, तो 6-7 जो ब्रांच था, उस ब्रांच मैनेजर को लेके एक जनरल मैनेजर थे, तो वो जनरल मैनेजर ब्रांच मैनेजर को टारगेट लेके ऐसे इस तरह बिजनेस होता था। तो मैंने सोचा कि मैं जब चाहूंगा कि इस कंपनी का ब्रांच मैनेजर होने के लिए, मैंने जब चाहूंगा तो कभी नहीं हो पाऊंगा। तो उनका कुर्सी तो एक है, वो नहीं मुझे छोड़ेगा। तो यहाँ पे जब मैंने मार्केटिंग प्लान को देखा, देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने देखा, तो उसके बाद में मैंने सोचा कि यहाँ पे तो ब्रांच मैनेजर या जनरल मैनेजर में नहीं हो सकता, यहाँ पे एक दिन मैं डायमंड अचीवर हो सकता हूँ। तो उस समय मैंने, सर, इस बिजनेस का विजन मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद इस बिजनेस में मैंने काम करना शुरू किया। सर, ये जो बिजनेस मेरा है, मैं 2005 से इस बिजनेस में हूँ। आज सर, मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस मेरा, ये की लाइन में मतलब डेवलप नहीं किया है, मतलब थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये जो संघर्षमय जीवन था, तो ये जीवन को झेलते हुए हम आज टेक्निकल अचीवर हूँ। और सर, जो भी नया बंदा है यहाँ पे, शायद टेक्निकल के मतलब उनके पास नहीं होगा। तो टेक्निकल मतलब मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे पैसा जो आता है, ये पासिव इनकम आता है। पासिव क्या होता है, जब भी हमारा काम बंद हो जाता है तो पैसा बंद नहीं होता है। तो काम होता है तो पैसा आता है। सब लोग तो काम करते हैं, पैसा आते हैं, आता था, लेकिन हमारा काम भी जब नहीं करते थे तो पैसा भी आता है। तो ये एक बहुत बढ़िया खूबी है इस बिजनेस में, बहुत सारे खूबी भी तो है इस बिजनेस में। और इस जो ये जो ड्रीम्स को मैंने देखा, इस बिजनेस का ड्रीम्स को मैंने देखा, तो ये बिजनेस
उस समय जो 2004-5 में ये मैंने ज्वाइनिंग किया था, 50-60 प्रोडक्ट मैक्सिमम था उसमें, इतना भी नहीं था। तो आज इतने बड़े इंडस्ट्री भी हो गए, मतलब एक एक प्रोडक्ट से लेकर आज इतने बड़े इंडस्ट्री हो गए, और एक पिकअप सेंटर से लेकर इतना बड़ा इंडस्ट्री हो गए, एक डिपो से लेकर इतना बड़ा इंडस्ट्री हो गए। तो मान लीजिए, मतलब बहुत बड़ा ये बिजनेस हो सकता है सर। मैं आपको ये यकीन करना चाहता है, ये विश्वास करने के योग्य है सर। तो जहां पे हाईवे हो गया है, अभी सिर्फ एक्सीलेटर दबाना है और गाड़ी को उड़ाना है। तो ये हमको अभी चाहिए सर। तो सर, आज मेरा जो टॉपिक है, तो ये मोटिवेशन वर्सेस ड्रीम। सर, मैं इस टॉपिक को क्यों चुना, मैंने देखा था बहुत बढ़िया मोटिवेटर अभी आपके सामने है, मिस्टर सुरेंद्र जैन जी है, बहुत बड़े मोटिवेटर। मतलब मैं उनके फैन हो गए, उनके दीवाना हो गए सर। तो इतने बढ़िया वो मोटिवेशन करते हैं। कल का जो प्रोग्राम मैंने देखा सर का, कितना बढ़िया प्रोग्राम है, कितना गजब का प्रोग्राम है। मतलब पूरे, मतलब जो सोए हुए थे वो भी जग गए। क्या हुआ, मतलब बहुत बढ़िया तगड़ा है। मतलब सर क्या होता है कि मैंने भी मोटिवेट हुआ। हाँ सॉरी सर, मैंने उस बंदे का नाम नहीं ले पाया, सॉरी। वो जो बंदा मुझे ज्वाइनिंग किए थे वो और कोई नहीं है, मेरा गुरु है। मेरा हर कदम में मेरा साथ दिया, और वो है मिस्टर सीमंत दत्ता जी। उनके लिए नमस्कार। और उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग किए हैं, और मुझे अच्छा उस समय तक वो मेरा हाथ नहीं छोड़े जब तक मैं मोटिवेट नहीं हुआ था। जब मैंने मोटिवेट हो गया और मेरा ड्रीम्स को मैंने क्लियर कर लिया, तो उस समय उन्होंने बोले कि हम तो अकेले भी काम कर सकते हैं। तो वो उस समय तक मेरा साथ था। तो अभी भी उनका आशीर्वाद मेरा मेरा ऊपर है। वो भी अभी भी मिलके हम काम कर रहे हैं, एक ही शहर में रहते हैं हम। तो ये जो है, मतलब जब जब भी उस समय परेशानी आता था, तो कटक में एक ही डिपो था, वहीं पे भी उनका जो व्यवहार बहुत खराब था। तो इतना खराब था, तो मतलब कोई बंदा, अगर नया बंदा जाएगा तो वो दोबारा नहीं जाएगा। उस समय एक पर्ची आता था, तो उस पर्ची में हम लिख के भेजते थे भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में वो जो बिजनेस कैलकुलेट होता था, 2-3 महीने के बाद हमारा कमीशन भी आता था। उस समय वो मोटिवेट करते थे कि ये बिजनेस बहुत बड़ा होगा। वो उस समय जब वो बोलते थे कि ये ऑनलाइन भी होगा, तो आश्चर्य लगता है कि हम पर्ची में लिख रहे हैं ये ऑनलाइन होगा। तो आज देखिए सर, ये ऑनलाइन भी हो गया है सर। मतलब आज का इतना बड़ा बिजनेस हो गया है, उस समय कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता। तो ये बिजनेस को हमने सारे गुरुओं के सानिध्य में और आशीर्वाद में, तो मिस्टर आर के चांद सर और मिस्टर संजीव गोयंका जी, उनके विजन, उन्होंने हमको विजन दिखाया इस बिजनेस का। और जिन्होंने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिए, मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी जी। और सबके सानिध्य में, सबके आशीर्वाद से इस बिजनेस को अभी मैं बिल्ड कर रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है सर, मोटिवेशन। मोटिवेशन सर क्या है, मोटिवेशन तो जरूरी है। अगर मोटिवेशन नहीं होगा सर, उस दिन अगर मैं मोटिवेट नहीं होता तो आज आपके सामने नहीं होता। तो वो जरूरी है। मतलब बिना मोटिवेशन से कोई कुछ नहीं होता। लेकिन सिर्फ मोटिवेशन में हम लोग ज्यादा दूर हम नहीं जा सकते सर। सर देखिए, एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं। जब आदिम वन में लोग रहते थे उस समय, तो क्या होता था, दो लकड़ी को घिस के उसको उसके अंदर जो है आग को निकालते हैं, और उसके बाद वो जो भी करते हैं। तो वो जो लकड़ी को, वो जो घस के वो जो आग निकलते थे, वो जो लकड़ी का जो घसना, वो है मोटिवेशन। और जो आग निकलना, वो है ड्रीम। सर, मैं थोड़ा सा कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ, दिखा सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल, आप होस्ट हैं सर, कर सकते हैं। वीडियो ऑन अच्छा, कीजिएगा थैंक लैपटॉप से। यू सर। जी सर, जी सर। एक्चुअली सर, आपने मुझे यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए बुलाए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
वीडियो मोड ऑन कीजिएगा। हाँ ओके। हो गया? हाँ आ गया। आगे सर? यस ओके ओके सर। डन। जी सर। एक्चुअली सर, देखिए, हम अगर मोटिवेट होते हैं तो हम फ्यूचर को देख सकते हैं। तो फ्यूचर को देख सकते हैं तो कुछ कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं तो हमारा एनर्जी भी डेवलप हो सकता है। हम हमारा एनर्जी को डेवलप करना है तो हमको मोटिवेशन जाना पड़ेगा, हम मोटिवेट होना पड़ेगा। तो ये चीज आपके सामने में रखता हूं। लेकिन ये देखिए सर, ये मोटिवेशन जो पार्ट है, ये मोटिवेशन नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है सर। ये हम आज मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन ये 2-3 दिन में हमारे मन से वो चला जाता है। तो कभी कभी देखिए, यूनिक इन एजुकेशन का जो प्रोग्राम होता है, तो हम 4 बजे देखते हैं, रात भर मोटिवेट रहते हैं, 1-2 दिन मोटिवेट रहते हैं, उसके बाद वो सब चला जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, 2-3 दिन का मोटिवेशन हमारा सपनों को वो साकार नहीं करेगा। तो हमको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, और परमानेंट है ड्रीम्स। और ड्रीम्स आर परमानेंट, इट कैन बी रियलिटी। ये रियलिटी ये हो सकता है। एक एग्जांपल सर दिखा सकता हूँ आपको, दिखा देता हूँ। एक ये देखिए, ये एक मंदिर है उड़ीसा। उड़ीसा में जो है, इसको तो जानते हैं, ये है हमारा सन टेम्पल है सर। तो ये जो सन टेम्पल इसलिए आपको दिखाता हूँ सर, जो उड़ीसा के बाहर की जो साथी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इनके पीछे एक कहानी है। तो मैं थोड़ा सा इनके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सन टेम्पल है हमारा, इसको इसको हमारा एक राजा, जो उसके नाम है लांगुड़ा नरसिंह देव, इनको इनके ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। मतलब इसमें उनका जो पहिया है, जो है रथ में है, एक रथ की तरह ये मंदिर है। इसमें बहुत सारे इतना सुंदर कारीगरी है, ये बहुत सुंदर है। और ये इसी जगह पे भी है जहाँ पे भी पहाड़ नहीं है, जहाँ से पत्थर को लाके इसको किया जाता है। तो ये समुद्र की किनारे है, और राजा जी का सपना था ये जो है, इसको इस तरह बनाई जाए कि जब सूरज की पहली किरण आगे आए, और इसके मतलब इसके मंदिर में जो सूर्य देवता है, उस सूर्य देवता को ये पहुंचेगा, मतलब उनके पांव तक वो पड़ेगा। तो उस ड्रीम्स प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं, उसके लिए जिसके साथ उन्होंने डिस्कशन किए हैं, राजे के मुंह में तो कोई नहीं बोल सकता। तो उनमें 1200 लोग इसमें नियोजित होते थे उस समय। मतलब उनको कितने साल लगा? 12 साल लगा। मतलब 12 साल लगा 1200 लोगों को। उसके बाद ड्रीम्स, मतलब उसके बाद वो रियलिटी में आ गए। कब? 12 साल के बाद उसको भी किए हैं, कंप्लीट किए हैं। कौन? एक 12 साल का बच्चा। मतलब देखिए, ड्रीम्स किसने देखा था? राजा ने ड्रीम्स देखा था। और कंप्लीट किसने किया? वो 12 साल का लड़का ने किया। मतलब मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूँ, ड्रीम्स देखिए सर। अगर ड्रीम्स हमारा फुलफिल होता है तो हमारा नॉलेज भी डेवलपमेंट होता है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। हम जब काम करते हैं तो हमारा नॉलेज भी डेवलपमेंट होता है, हमारा उसके ऊपर डेडिकेशन भी रहता है। हम डेडिकेटेड है, कुछ होके कुछ भी करते हैं, वो कंप्लीट होता है सर। उस समय, जिस समय मेरा पास समय नहीं था, मैं कंपनी के जब में था, तो उस समय मेरा गुरु श्रीमंत दत्ता जी मुझे यहाँ पे लाके, जो मुझे मोटिवेट करके जो ड्रीम दिखाए, तो उसके बाद में मेरा डेडिकेशन शुरू हो गया है सर। मैं ये डेडिकेशन का बात अगर बोलूं, मतलब उस समय सारे जगह पे पिकअप सेंटर नहीं था सर। तो हम जहाँ पे जाते थे प्लान दिखाने के लिए, और प्लान दिखाने के बाद जब प्रोडक्ट की बात आता था, तो उस समय प्रोडक्ट कैसे जाए, तो हम बस में खुद उठा के हम दिए थे उस समय। मतलब इतना तकलीफ में ये सब होता था। एक बार क्या होता था कि मैंने एक जगह के, यहाँ पे उड़ीसा में एक है, पारादीप है के है, वहीं पे हम गए थे, मैं मेरा एक दोस्त।
अंशुमान दास, उनको आपने जानते होंगे। तो उन्होंने हम दोनों गए थे। तो उस समय 5 बजे ट्रेन, 5 बजे के बाद नहीं, ट्रेन भी नहीं आता था और बस भी नहीं आता था। उस समय हम क्या करें? मतलब एक ठंडी की मौसम है, एक हम जो एक गाड़ी में, ट्रक में हम आ गए। और जो ट्रक का जो ड्राइवर है, बीच रास्ते में वो रुक गया और उन्होंने बोला कि मैं आगे नहीं जा सकता। उस समय हम क्या करें? तो एक मतलब एक और एक दूसरा एक गाड़ी था, उस गाड़ी में कुछ मतलब गाई, इसको क्या बोलते हैं, गाई आते थे। तो उसके साथ हम आए। और उसके बाद मतलब उस दिन ऐसा एक सिचुएशन था कि जब लाइट आता था तो हम लोग बेड पर बैठ जाते थे, कोई हमको पहचान पाएगा, मतलब इतना सिचुएशन था। मतलब हमारा जो ड्रीम्स हम देखे थे, तो हमारा जो डेडिकेशन था, उस डेडिकेशन हमको इस बिजनेस में डेवलप हम तो कर दिया। हमारा गोल भी सेटिंग हो गया कि इस बिजनेस में हम डेवलप कर सकते हैं। और इसके बाद तो आप तो देखे होंगे, हम आपका साथ है, इसलिए सर आपको दिखा रहा हूं कि हम चाहते हैं कि आप भी एक दिन लीडर हो सकें। आप भी लीडर हो के पूरा दुनिया के सामने आपका जो परिचय सृष्टि होगा, और आपको भी दुनिया सलाम करे, ऐसा हमारा मकसद है सर। तो ये इसके होने से सर, लीडरशिप होने से आपका रिकॉग्निशन भी बढ़ जाएगा, बहुत ऊपर भी आप चला जाएंगे, ये रिकॉग्निशन भी बढ़ जाएगा। उसके बाद मतलब आपका ड्रीम को आप बहुत बड़ा दिखाना जरूरी है। मतलब आप जब ड्रीम देखते हैं सर, मैं आपको ये सजेशन देता हूं, आप डेयर होके ड्रीम देखिए। मतलब ड्रीम देखने से कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए सर। ड्रीम ड्रीम को हम रियलिटी में हमको पहुंचना है। तो जब हम ड्रीम देखे तो कुछ मतलब सोच विचार, प्री जज कुछ नहीं करना चाहिए। तो ड्रीम लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, वो भी एक दिन हो जाएगा। मतलब जैसे राजा ने ड्रीम देखे थे और ये छोटा बच्चा ने इसको कंप्लीट किया, और उस तरह आप अगर ड्रीम देखेंगे, इस सिस्टम को नहीं छोड़ेंगे, एक दिन आपका ड्रीम भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप भी चला जाए तो आपका बच्चा भी आपको ड्रीम को कंप्लीट करके रहेगा, करके रहेगा, करके रहेगा। तो ये बहुत मतलब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत बढ़िया सिस्टम है सर। मतलब इसके बारे में हम अगर बोलेंगे तो आज कहानी खत्म नहीं होगा। मतलब इतने बढ़िया सिस्टम है, इतने बढ़िया सिस्टम है। आप इसके ऊपर आपने तो मोटिवेट हो चुके हैं सर, आपको सुरेंद्र जैन जी ने मोटिवेट किए हैं। तो मतलब आपके पास तो देखिए, जैसे कि बिजली चला जाते हैं तो घर में इन्वर्टर लगाते हैं ना हम, तो आपके पास एक रेडीमेड इन्वर्टर है, तो आप कभी भी मोटिवेट आप बंद नहीं हो सकता। आपके पास इतने बढ़िया इन्वर्टर है, और उनके सानिध्य में भी आप जो बिजनेस कर रहे हैं, तो ये वाकई आपको बहुत ऊपर तक, मतलब इस आप मतलब उसके वो ठान लिए हैं। तो आपको डायमंड होने से पहले चैन से सोने नहीं देंगे सर। मतलब इनका इतना बड़ा इरादा है। तो उनके जो भी बोल रहे हैं, मतलब डेली के देखिए देखिए कितने कितने वो तैयारी है उनका। मतलब सुबह से लेकर शाम तक वो लिस्ट करना, फोन करना, मतलब बीच बीच में बात होता था। मतलब जब लॉकडाउन चल रहा था, अभी तो मैंने जाना नहीं वो क्या कर रहे हैं। मतलब उस समय जब सब घर में थे, उस समय वो सुबह सुबह जाके प्रोडक्ट भी डिलीवरी दे रहे थे। उस समय जब वो उनका जो उससे पहले भी भीलवाड़ा में जहाँ पे भी इस बिजनेस कम चल रहा है, उस समय भी मतलब वो पिकअप सेंटर किए। मतलब कितने बड़े ड्रीम्स उन्होंने देखे, और ड्रीम्स जो देखे हैं कितने डेयरिंग में वो देखे हैं, वो सैल्यूट उसका योग्य है सर। तो एक्चुअली सर, उनको अगर मतलब आइडियल माना जाए तो कोई भी लोग उनका ड्रीम्स को सक्सेस कर सकते हैं। मैं भी उनका तारीफ भी करता हूँ
मैं भी उनके साथ भी हूँ। तो आज तो ज्यादा टाइम नहीं है, तो बहुत कम टाइम है। तो आज यहाँ का सेशन मैं कंप्लीट करता हूँ। कभी मौका मिले, सुरेंद्र जी अलाउ करे, तो मैं फिर आपका सामने आऊंगा और कुछ बातचीत भी करूंगा। और मेरा जो ड्रीम है कि मैं लोगों के पास पहुंचूंगा और लोगों के साथ मिलूंगा, और मैं लोगों को जानूंगा और पहचानूंगा, और वो भी मुझे पहचानेंगे। एक पूरा भारतवर्ष में, पूरा विश्व में जहाँ पे ये प्लानिट रहता है, तो मेरा भी एक पहचान होगा। ये मेरा जो ड्रीम है, ये ड्रीम आज कुछ 2 कदम आगे कर दिए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय आरसीएम।